गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन चल रहा है, जिसमें आपको किसी भी फिगर का, डायग्राम का, जो भी आपको गिवन हो उसका एरिया, पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले मैंने करवा दिए थे, बाकी जो फॉर्मूले यूज होंगे ज़्यादा मेन नहीं है, वो क्वेश्चंस के साथ ही करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें 6th क्वेश्चन है, सेमी सर्कुलर रीजन OABCD, a triangle ABD in which AB is equal to 3 cm and BD is equal to 4 cm is removed. Find the perimeter of the remaining figure। देखो ये क्या कहता है, इसमें ये गिवन है कि ये आपके पास एक सेमी सर्कल है ना। इस सेमी सर्कल में ये एक ट्राइंगल है, तो आपको ये कहता है कि अगर ये ट्राइंगल इससे बाहर निकाल दें, ये यहाँ से आउट होगी, तो बाकी बचा पेरीमीटर क्या होगा। देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो भाई ये ऐसे सेमी सर्कल हो गया, यहाँ से ये इसकी ट्रायंगल होगी, तो ये नीचे वाली ट्रायंगल बाहर चली जाएगी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक तो ये और यहाँ से ये लेंथ, तो ये कितनी है 4 है, ये कितनी है 3। अब बाकी बची ये फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें पहले कौन सी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी AB। तो यहाँ पे देखो ABD ट्राइंगल है, वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, बेस परपेंडिकुलर 4 और 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का ऐड करोगे 25, उसका स्क्वायर रूट आएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसकी डायमीटर होगी, रेडियस होगी 2.5। तो वही इनका पैरामीटर फाइंड आउट करने का ऊपर तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर, और प्लस में 4 + 3, ये 4 ये 4 + 3 सेंटीमीटर, तो पाई आर क्या होगा 22/7 मल्टीप्लाई 25/10 प्लस में 7 कैंसिल करोगे तो होगा 55/7 प्लस 7/7। तो इससे एलसीएम लेके करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 104/7 सेंटीमीटर। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। भाई ये एक स्क्वायर आपके पास गिवन है और इस स्क्वायर का एरिया गिवन है। ठीक है, मान लो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया गिवन है हमारे पास कितना 16, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 16, तो साइड क्या आ गई भाई यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ गई। अब ये 4 है, ये भी 4 है, कहता है यहाँ से इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइनिंग कर रहा है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइनिंग कर रहा है, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे भी कितना बचेगा 2, यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा। तो कहता है इसका एरिया जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो पार्ट बचेगा उसके एरिया, तो 4 इसकी लेंथ होगी, 2 इसकी ब्रेड्थ होगी, तो 4 × 2 कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो वही था इसमें, यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड 16, 4 सेंटीमीटर आ गया, तो आगे हो गया E एंड F, और मिड पॉइंट है AB और BC, AD और BC का, तो AE 2 सेंटीमीटर होगी, तो ABCD 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ AEBF वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 120 मीटर लॉन्ग, 65 मीटर ब्रॉड, इट हैज़ वॉकिंग ट्रैक्स 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट अलोंग द साइड्स, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलो ये डायग्राम देखो बना रखा है, इसमें समझाते हैं। देखो ये क्या कहता है इसमें भाई, ये एक इसके पास एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसके साइड में दे रखी है 120 और 65। फिर कहता है कि इसके चारों तरफ 3 मीटर का रास्ता और तैयार कर दिया भाई, जिसके अंदर टाइल लगानी है। अब ये अंदर 120 का था, तो यहाँ पे 3 मीटर एक्सचेंज होगा, यहाँ पे 3 मीटर, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो ऊपर 126 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 मीटर का था और यहाँ पे भी 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 120 प्लस में 3 126 आ गया। सॉरी, यहाँ पे 65 था, 65 प्लस में 6 71 आ गया। तो दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लो। बाहर वाला जो है एक्सटर्नल है उसका नाम हो गया PQRS, और अंदर जो इंटरनल है उसका नाम हो गया ABCD। दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लो, दोनों का एरिया फाइंड आउट करके और उसमें से क्या कर दो
माइनस, बड़े वाले में छोटे वाला माइनस कर दो। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी 120 मल्टीप्लाई 65, और यहाँ पे पी क्यू आर एस है, वो क्या होगा 126 मल्टीप्लाई 71। तो ये तो आ गया 8946, और यहाँ से आ गया 7800। तो एरिया है पाथ का वो कितना आया 1146 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट है तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 25, तो इसकी कितनी होगी 25 मल्टीप्लाई में 1146, तो यहाँ जाएगा 28,650। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आप सोल्व करोगे तो इजीली आ जाएंगे, नहीं सोल्व करोगे तो नहीं आएंगे भाई। प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 18.2, वो ट्रेपिज्म का एरिया की है। तो ट्रेपिज्म क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव फोर साइड्स, सॉरी, ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेपिज्म। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होगा भाई 1/2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू ए प्लस बी। तो ये ट्रेपिज्म का एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म हुज पैरेलल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हाइट 3। सब कुछ गिवन है, बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू ए प्लस बी, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 और 5 प्लस 7 12। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। फिर कहते हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स हाइट। इसमें आपको एरिया गिवन है और हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, एरिया कितना गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होता है 4 + 12, तो 4 + 12 यहाँ पे लिख दिया। तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 48। तो हाइट कितनी है 48/12, सॉरी हाँ सही, 48 मल्टीप्लाई 2/126 है। इसको सोल्व करोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट द एरिया ऑफ ए ट्रेपिज्म इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल sides is 18 centimeter. If its height is 15 centimeter, find the length of the other parallel side. तो भाई इसमें एरिया गिवन है, एरिया गिवन होने के बाद क्या है एक पैरेलल साइड गिवन है, हाइट गिवन है, दूसरी पैरेलल साइड फाइंड आउट करनी है। वो हमने क्या मान ली x मान ली। तो भाई 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड x + 18। तो भाई यहाँ से जो उसके मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, तो x + 18 इज इक्वल टू 60। सो x प्लस 60 माइनस 18 कितना आ जाएगा 42। तो जो सेकंड पैरेलल साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 42। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आए होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट स्टूडेंट्स आप करोगे ना तो आपको आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। देखो ट्रेपिज्म जो है, ट्रेपिज्म मैंने क्या बताया भी, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल हो गया तो इसमें वन पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेपिज्म बोलते हैं। ये अगर एक पेयर इसमें पैरेलल होगा तो ट्रेपिज्म, अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए तो आइसोसेल्स ट्रेपिज्म होगी। और वैसे ये इसकी हाइट होगी, एक पैरेलल साइड ये होगी, एक पैरेलल साइड ये होगी, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 हाइट इंटू ए प्लस में बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, मेहनत करोगे तो आपके ही काम आएगी, किसी और के नहीं आएगी। बट प्रैक्टिस अच्छे से करो क्वेश्चंस की, और डेली रेडी किया करो, वीडियो देखा करो यूट्यूब पे। ठीक है।